हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स। आज की वीडियो में यूपी पेट एग्ज़ाम के बारे में बात करेंगे। जैसा कि मैंने पहले एग्ज़ाम दिया हुआ है, तो उसी एक्सपीरियंस के बेस पर मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरह से अपना पेपर सॉल्व करें एग्ज़ाम हॉल में कि मैक्सिमम स्कोर कर सकें, और साथ में ही OMR किस तरह से फिल करें कि गलतियाँ ना हो, क्योंकि बहुत से लोग पहली बार एग्ज़ाम देने जा रहे होंगे और जब पहली बार एग्ज़ाम दो तो फिर वो नर्वसनेस में चीज़ें बहुत गलत हो जाती हैं। तो यही सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी। और साथ में ही वो लोग जिन्होंने पढ़ाई नहीं की है पर्टिकुलर यूपी पेट के लिए, अदर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे थे लेकिन फिर भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो एग्ज़ाम देना ही है। और इससे काफ़ी अच्छी वैकेंसीज़ भी आती हैं UDA LDA लोअर PCS की, तो उसमें आप बैठ सकें। तो उसके लिए अगर थोड़ा सा एफ़र्ट्स लगा करके अच्छे स्कोर किए जा सकते हैं तो क्यों नहीं। इस वीडियो में यही सारी चीज़ें देखेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है यूपी पेट का ये तीसरा एग्ज़ाम है 2023 में, और इसमें 100 क्वेश्चन आते हैं, 100 मार्क्स का होता है और 2 घंटे में आपको करना होता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि 100 क्वेश्चन है और आपके पास 120 मिनट है। इसको मैनेज कैसे करें, किस पोर्शन पर कितना टाइम दें, क्योंकि वहाँ पर वॉच भी नहीं ले जाने देते हैं। तो आपको ये पहले से ही अनुमान लगा करके चलना होगा कि हमें कौन सा पोर्शन पहले करना है, कौन सा पोर्शन बाद में करना है। तो यही सारी चीज़ें अभी देखेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर PET का सिलेबस देखें तो उसमें टोटल 15 पॉइंट्स हैं। 15 पॉइंट कैसे डिवाइड हैं, देखिए इंडियन हिस्ट्री के 5 क्वेश्चन पहले पॉइंट में, इंडियन नेशनल मूवमेंट के 5 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ज्योग्राफी के 5 क्वेश्चन मिलेंगे, इंडियन इकोनॉमी के 5 क्वेश्चन मिलेंगे, पॉलिटी के 5 क्वेश्चन, जनरल साइंस के 5 क्वेश्चन, मैथ्स के 5 क्वेश्चन, हिंदी के 5 क्वेश्चन, इंग्लिश के 5 क्वेश्चन और रीजनिंग के 5 क्वेश्चन। यहाँ 10 पॉइंट हो गए। और अब देखिए इधर करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन, GA के 10 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस के, अपठित गद्यांश से 10 क्वेश्चन और DI से आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे। 4 DI आपको होंगे, 2 ग्राफ के 2 तालिका के, जिसमें से आपको टोटल 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये 15 पॉइंट में सिलेबस डिवाइड है, ये आपने देख लिया होगा। और अब देखते हैं यहाँ पर इसमें टोटल नंबर कितने हैं। टोटल नंबर आपको 100 है, ठीक है, और 100 ही क्वेश्चन है। और नेगेटिव मार्किंग अगर देखें तो 1/4 की है, तो इसका मतलब ये कि ज़्यादा अटैम्प्ट करना है। 1/4 का मतलब ये होता है कि अगर आप 4 गलत करेंगे तब आपका एक सही वाला गलत होगा, तो ये सीधा सीधा होता है। तो इस वजह से आप ज़्यादा अटैम्प्ट करिएगा। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि किस तरह से सिलेबस डिवाइड है। तो GS में आपको 30 क्वेश्चन है टोटल मिला करके, हिंदी इंग्लिश रीजनिंग मैथ को ले लें तो 20 क्वेश्चन है, गद्यांश के 10 क्वेश्चन है, करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन है, जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन है, DI के 20 क्वेश्चन है। इसमें अब देखना है कि हमें इन क्वेश्चन को किस तरह से करना है कि हम मैक्सिमम कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे नंबर आएँ। तो अब यहाँ देखिए टाइम मैनेज हमें किस तरह से करना है। 100 क्वेश्चन है और 120 मिनट है। सीधा सीधा सा है कि अगर आप 1 मिनट एक क्वेश्चन पर देंगे तो 100 मिनट हो गए। 20 मिनट जो एक्स्ट्रा मिल रहे हैं इनको कहाँ लगाना है आपको कि आप मैक्सिमम स्कोर करें। तो इस 20 मिनट को देखिए कैसे आप मैनेज कर सकते हैं। और ये भी ध्यान रखना है क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव टाइप है, ठीक है, तो इसमें आपको OMR भी फिल करनी है, तो इसी टाइम में आपको OMR भी फिल करनी है। तो ये भी हमें अभी देखना है कि किस तरह से हम कर सकते हैं। तो GS का जो 30 क्वेश्चन है, करंट अफेयर का जो 10 क्वेश्चन है, जनरल अवेयरनेस का 10 क्वेश्चन है, टोटल मिला करके 50 क्वेश्चन 50 मिनट आप दे सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश के 10 क्वेश्चन 10 मिनट में, लेकिन देना नहीं है इतना। आपको फटाफट क्वेश्चन पढ़ना है, आ रहा है तो ठीक, नहीं आ रहा है तो छोड़ना है, क्योंकि GS में आपको यही हो सकता है। 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको याद होगा तो आप सही लगा देंगे, नहीं याद होगा तो फिर आपको या तो तुक्का लगाना पड़ेगा या फिर छोड़ना पड़ेगा। तो ज़्यादा टाइम नहीं देना है। अगर आप 1 मिनट से ज़्यादा देंगे तो मतलब आपका पेपर छूटेगा। तो इसलिए यहाँ पर आपको जल्दी जल्दी से करके इन 60 क्वेश्चन को 50 GS के और हिंदी इंग्लिश के 10 क्वेश्चन पहले 1 घंटे में करना है। 1 घंटे में इस तरह से करना है कि 50 मिनट में ये दोनों कवर हो जाएं, मतलब इतने क्वेश्चन कवर हो जाएं, और 10 मिनट में आप OMR फिल कर लें, क्योंकि एक साथ इकट्ठा OMR फिल करने बैठेंगे तो गलत होगा और टाइम भी बहुत ज़्यादा लगेगा। तो या तो अगर आप एक एक क्वेश्चन पर फिल कर रहे हैं OMR तो वो भी सही है, आप जैसे ही आंसर टिक करिए उसी तरह से अपना OMR फिल कर लीजिए। अगर आप वैसे नहीं कर रहे हैं तो इतना करने के बाद, यानी कि ये 60 क्वेश्चन करने के बाद एटलीस्ट आप अपना OMR फिल कर लें। अब आपको नेक्स्ट 1 घंटे में क्या करना है। अगर आपको मैथ्स रीजनिंग अच्छी आती है तो आप 10 क्वेश्चन को फटाफट निपटा दीजिए। अगर आपको नहीं आती है या कम आती है तो पहले गद्यांश वाला पार्ट कंप्लीट करिए। ये 10 क्वेश्चन है और इसमें से आपको 10 में 10 नंबर ये दिलाएगा। भले ही आप इसमें 15 मिनट ले लीजिए,
ठीक है, लेकिन आप इसको सही करिए और पहली बार में गद्यांश को सही से पढ़ने की कोशिश करिए। घबराइए बिल्कुल मत कि अब छूट जाएगा पेपर या कुछ भी। गद्यांश अगर आप पढ़ रहे हैं तो पहली बार में ही उसको सही से पढ़िए, क्योंकि अगर बार बार आपको पढ़ना पड़ रहा है तो इसका मतलब आप सही से नहीं पढ़ रहे हैं। तो पहली ही बार में एकदम सही से, एकदम काम हो करके, एकदम शांत हो करके पढ़िए गद्यांश को, और उसके बाद आपके फटाफट 10 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। इसलिए मैं कह रही हूँ कि जिसको मैथ्स और रीजनिंग नहीं आती है वो पहले गद्यांश वाला पार्ट कर ले, और फिर मैथ्स और रीजनिंग को अगर आप देखना चाह रहे हैं या आपको थोड़ी बहुत आती है, ये टाइम लगता है, तो गद्यांश के बाद इसको करिए, ठीक है। और आ रहा है क्वेश्चन तो ठीक है, नहीं आ रहा है ये नहीं कि करने बैठ जाएं उसको, और कंपाउंड इंटरेस्ट का अगर क्वेश्चन है तो उसका सॉल्यूशन निकालने बैठ जाए, क्योंकि एक ही क्वेश्चन होगा ना वो, और उससे फिर आपके कई क्वेश्चन छूट जाएंगे। तो अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन है जिसमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन टाइप का है तो उसको पहले साइड में रखिए, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट में आपको क्या करना है, डीआई के लिए 20 क्वेश्चन दिखेंगे आपको उसमें पेपर में, और आप इसके लिए अपना लगभग 30 मिनट रख लीजिए। 30 मिनट में आपको डीआई बहुत अच्छी तरह से करना है, क्योंकि अगर आप एक बार समझ लेंगे डीआई तो सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। और यहाँ पर कोशिश ये करिएगा कि आप फटाफट ओएमआर भी फिल करते हुए चलें, क्योंकि लास्ट में आपके पास टाइम नहीं मिलेगा इतना ज़्यादा, क्योंकि प्रेशर रहता है और ओएमआर के गलत होने के चांसेस भी होंगे अगर आप लास्ट टाइम लेकर के बैठेंगे। तो कोशिश करिए कि गद्यांश का जो भी आंसर आ रहा है फटाफट उसको बबल भरते जाइए, और मैथ्स रीजनिंग में आपने जितना भी 10 क्वेश्चन में से जो भी आपको आया या नहीं आया, आपने जो भी छोड़ा वो ठीक है, लेकिन आप उसको एक बार फिल करते हुए चलिए। मान लीजिए आपके पास जो भी टाइम बचता है, ठीक है, उसमें आप एक बार देख लीजिए कि आपने कोई छोड़ तो नहीं दिया है क्वेश्चन। ओएमआर में जितने भी आपने बबल्स किए हैं उनको काउंट कर लीजिए, और जितने आपने बबल नहीं किए हैं, खाली है, उसको एक बार मिला लीजिए। क्योंकि अगर आप क्वेश्चन पेपर देखने चलेंगे तो इतना टाइम नहीं है कि आप क्वेश्चन से ये ढूंढ लेंगे कि कौन सा छूटा है, कौन सा नहीं छूटा है। आप ओएमआर को चेक करिए कि आपने कौन सा बबल नहीं फिल किया है, और फिर जा कर के उस क्वेश्चन को देखिए। अगर आपने सही टिक किया है, आपको आ रहा था, तो आप उसको फिर से फिल कर दीजिए, और अगर नहीं आ रहा था, आपने खुद ही उसको छोड़ा है, तो फिर कोई बात नहीं। इस तरह से आप अपना अगर करेंगे पेपर तो आपका पेपर 2 घंटे के अंदर कंप्लीट भी हो जाएगा, और साथ में ओएमआर गलत नहीं होगी। तो ये था टाइम मैनेजमेंट कि किस तरह से ओएमआर को फिल करें और किस तरह से किन क्वेश्चन को हल करें कितने टाइम में। अब देखते हैं कि क्या पढ़ें। अब लास्ट टाइम बचा हुआ है, जिन्होंने नहीं पढ़ा है या रिवीजन करना है तो किस तरह से क्या रिवीजन कर लें कि मैक्सिमम स्कोर आए। तो देखिए, रिवीजन के लिए आप क्या कर सकते हैं। अब टाइम इतना बचा नहीं कि आप सब कुछ रिवीजन कर लेंगे, तो आपको करना क्या है। अब देखिए, गद्यांश में आपको कुछ करना नहीं, 10 नंबर आपके पक्के हैं अगर आप सही से पढ़ करके उसको सॉल्व करेंगे। इंग्लिश में आपको कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन करना है, और उससे आपके लगभग 3 क्वेश्चन हो जाएंगे सही। हिंदी में भी आप लगभग 5 में से 3 क्वेश्चन सही कर लेंगे अगर आप थोड़ा बहुत हिंदी पढ़े हैं। और मैथ्स रीजनिंग में भी आप मतलब बहुत ज़्यादा टफ नहीं देखने को मिलेगी, तो लगभग आप बिल्कुल नहीं आने पर भी मैथ 5 क्वेश्चन तो सही कर लेंगे। अब बचा कि हमें पढ़ना क्या है इस टाइम पर। तो ये सारी चीज़ नहीं पढ़नी है। पढ़ना क्या है, सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है उसमें आप डीआई देख लीजिए। 10 क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि आप कैलकुलेशन फटाफट कर लें और आपको डीआई समझ में आ जाए कि किस तरह से सॉल्व हो रहा है। ये 20 नंबर आपको आराम से मिल सकते हैं। और साथ में ही जीएस के लिए आप क्या करिए, जो 30 क्वेश्चन जीएस के आएंगे और 10 क्वेश्चन जीए के आएंगे, टोटल 40 क्वेश्चन होंगे। इसके लिए अगर आपने यूथ का कोई लिया है बुक पीईटी के लिए, तो उसने बहुत अच्छी तरह से टॉपिक वाइज दिया हुआ है। जितना सिलेबस में टॉपिक है, उन टॉपिक्स के अंदर जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो बहुत अच्छी तरह से दी हुई हैं। आप उससे कर लीजिए, या फिर सिलेबस देख करके बस वही पॉइंट्स आप एक बार रिवाइज़ कर लीजिए। और करंट अफेयर अगर आपने कहीं लिख रखा है तो वो ठीक है, लेकिन अगर नहीं ऐसा किया है तो लास्ट 6 मंथ का कोई एक वीडियो देख लीजिएगा करंट अफेयर का, लेकिन ये लास्ट में देखिएगा जब आप इतना कर लें। और ये देखिए, मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ, ये बुक है पीईटी का। इसमें इस तरह से जीएस के पॉइंट कवर किए गए हैं, ठीक है। लगभग अगर आप 50-60 पेज कर लेंगे इससे तो आपका हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, समान जागरूकता, जो जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन हैं उनको अलग से पूरा दिया हुआ है इस बुक में। तो अब कितने दिन ही बचे हैं, 2-4 दिन में आप इतना कर लीजिए, ठीक है। और जो पीईटी का पेपर हुआ था, अगर आप चाहें तो एक बार उसको 2 घंटे के अंदर बैठ करके लगा लें सही से, ताकि आपको एक पहले से ये अनुमान लग जाए कि हम कितना कर पा रहे हैं 1 घंटे में, क्योंकि वॉच नहीं ले जाने देते हैं। तो आप इतना इसको कर लीजिएगा।
तो फ्रेंड्स जितना मैंने बताया आप इतना कर सकते हैं, और अगर आप कर लेते हैं तो ठीक ठाक नंबर आ जाएंगे। और सेंटर भी काफ़ी दूर दूर गया है, तो पैनिक मत होइएगा और अपना ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। सभी को ऑल द बेस्ट और बाय बाय।